कल्पना कीजिए आप 60 के दशक में एक पुरुष हैं। आपने कड़ी मेहनत की है, उतार चढ़ाव देखे हैं और अब आप आखिरकार जीवन के उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां चीजें धीमी होनी चाहिए। लेकिन आपके शरीर के अंदर कुछ और बन रहा है। शांत, धीमा, खतरनाक। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि हस्तमैथुन जैसा सरल लेकिन अक्सर शर्मनाक कुछ भी वही कार्य हो सकता है जो आपकी जान बचा सकता है? बिल्कुल सही। यह भोगविलास के बारे में नहीं है, यह जीवित रहने के बारे में है। और नहीं, मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं। यदि आप 60 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुष हैं और आप नियमित रूप से हस्तमैथुन नहीं करते हैं, तो आप चुपचाप एक ऐसी स्थिति के लिए अपने जोखिम को बढ़ा रहे हैं जो हर साल हजारों लोगों की जान लेती है, प्रोस्टेट कैंसर। अब मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इसके बिना आप मर जाएंगे, लेकिन मैं यह कह रहा हूं, आपके शरीर की जरूरतें हैं और उन जरूरतों की उपेक्षा करना घातक हो सकता है। तो इससे पहले कि आप क्लिक करें या इस पर हंसें, सुनिए, यह वीडियो शायद इस साल का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो हो सकता है। आप यह जानने वाले हैं कि कैसे एक सरल, स्वाभाविक कार्य जिसे आप अपने पूरे जीवन में जानते हैं, वास्तव में इसे बढ़ाने की कुंजी हो सकता है। अगर आपकी उम्र 60 से ज्यादा है तो यह आपके लिए है। अगर आप 60 से ज्यादा उम्र के किसी व्यक्ति से प्यार करते हैं तो यह उनके लिए है। तो लाइक बटन दबाएं, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे यह सच्चाई सुनने की जरूरत है। अब आइए शुरू करते हैं। खामोश खतरा, उम्र बढ़ने के साथ प्रोस्टेट को क्या होता है? आपका प्रोस्टेट एक छोटी ग्रंथि है जो अखरोट के आकार की होती है, जो आपके मूत्राशय के ठीक नीचे स्थित होती है। यह यौन क्रिया और प्रजनन में एक प्रमुख भूमिका निभाती है, वीर्य द्रव का उत्पादन करने में मदद करती है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, प्रोस्टेट बदलता है। यह बड़ा हो सकता है, एक स्थिति जिसे सौम्य प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया या BPH कहा जाता है। यह जरूरी नहीं कि कैंसर हो, लेकिन यह असुविधाजनक है। बार बार पेशाब आना, कमजोर धार, अधूरा खाली होना, जाना पहचाना लगता है। लेकिन ज्यादा चिंता की बात है, उम्र बढ़ने और प्रोस्टेट कैंसर के बीच का संबंध दुनिया भर में पुरुषों में दूसरा सबसे आम कैंसर। 60 की उम्र तक प्रोस्टेट संबंधी समस्याएं विकसित होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। और डरावना हिस्सा, यह अक्सर चुपचाप बढ़ता है जब तक कि यह गंभीर न हो जाए, तब तक कोई लक्षण नहीं दिखते। इस वृद्धि के पीछे क्या है? हार्मोनल बदलाव, सूजन, जीवन शैली, लेकिन साथ ही निष्क्रियता, सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि यौन। यहीं से चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। हस्तमैथुन कनेक्शन, विज्ञान वास्तव में क्या कहता है? आइए कमरे में हाथी के बारे में बात करें। हस्तमैथुन यह वर्जित है, शर्मनाक, अनकहा, लेकिन विज्ञान स्पष्ट है। जर्नल यूरोपियन यूरोलॉजी में प्रकाशित एक ग्राउंड ब्रेकिंग अध्ययन ने 8 वर्षों में लगभग 30,000 पुरुषों को ट्रैक किया। परिणाम, जो पुरुष महीने में 21 बार या उससे ज्यादा बार स्खलन करते हैं, उनमें प्रोस्टेट कैंसर होने का जोखिम उन लोगों की तुलना में 33% कम होता है जो महीने में 4 से 7 बार स्खलन करते हैं। इसे समझें, आपके शरीर को नियमित स्खलन से वास्तव में लाभ होता है, सेक्स के जरिए हाँ, लेकिन हस्तमैथुन के जरिए भी। क्यों? स्खलन प्रोस्टेट को साफ करता है। यह पुराने तरल पदार्थ, संभावित रूप से हानिकारक कोशिकाओं और सूजन वाले एजेंटों को बाहर निकालता है।
इसे एक रिंस चक्र की तरह समझें। यदि आप इसे बहुत लंबे समय तक स्थिर रहने देते हैं तो चीजें जमा हो जाती हैं। लेकिन अगर आप इसे बहते रहते हैं तो आप जोखिम कम करते हैं। यह अटकलें नहीं हैं, यह विज्ञान है, डेटा द्वारा समर्थित, कई अध्ययनों में दोहराया गया। तो नहीं, आपके लिए 60 के दशक में हस्तमैथुन करना सिर्फ ठीक नहीं है, यह बिल्कुल जरूरी हो सकता है। शारीरिक लाभ प्रोस्टेट से परे, लेकिन रुकिए, यह और भी बेहतर हो सकता है। बुढ़ापे में हस्तमैथुन सिर्फ आपके प्रोस्टेट के लिए ही अच्छा नहीं है, यह आपके पूरे शरीर के लिए अच्छा है। नियमित रूप से खुद को खुश रखने से क्या होता है? डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन आपके प्राकृतिक शांत करने वाले रसायनों को रिलीज करके नींद में सुधार करता है, प्रतिरक्षा को बढ़ाता है। हाँ, अध्ययनों से पता चलता है कि संभोग के बाद प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया बढ़ जाती है। टेस्टोस्टेरोन उत्पादन को अस्थायी रूप से बढ़ाता है, जो मूड, ऊर्जा और मांसपेशियों के रखरखाव का समर्थन कर सकता है। पेल्विक फ्लोर की ताकत में सुधार करता है, जो मूत्राशय नियंत्रण और यौन क्रिया का समर्थन करता है। कोर्टिसोल के स्तर को कम करके और मूड में सुधार करके तनाव और चिंता को कम करता है। यह सिर्फ अच्छा महसूस करने के बारे में नहीं है, यह जैविक रखरखाव के बारे में है। हस्तमैथुन आपके स्वास्थ्य टूलकिट का हिस्सा है। यह मुफ्त है, यह 24/7 उपलब्ध है और आपका शरीर सचमुच इसके लिए आपको धन्यवाद देता है। भावनात्मक और मानसिक बढ़ावा। हम वृद्ध पुरुषों के भावनात्मक स्वास्थ्य के बारे में पर्याप्त बात नहीं करते हैं। 60 के बाद पुरुष अक्सर खुद को अलग-थलग महसूस करते हैं, यहाँ तक कि अदृश्य भी। सेवानिवृत्ति, खाली घर, पहचान में बदला, खोया हुआ महसूस करना आम बात है। अवसाद और चिंता दुर्लभ नहीं है, उन्हें कम रिपोर्ट किया जाता है। नियमित यौन अभिव्यक्ति, जिसमें हस्तमैथुन भी शामिल है, इससे जुड़ी है। बेहतर मूड, बढ़ा हुआ आत्मविश्वास, बेहतर आत्मछवि, कम अकेलापन और सच कहें तो हस्तमैथुन खुद के साथ अंतरंगता है। यह याद दिलाता है कि आप जीवित हैं। वह आनंद अभी भी आपका है। उम्र का मतलब इच्छा या क्षमता का अभाव नहीं है। आपका काम खत्म नहीं हुआ है, आप विकसित हो रहे हैं। मिथक जो हमें मार रहे हैं। तो यह विवादास्पद क्यों है? इतने सारे पुरुष शर्म क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि हमें गलत सिखाया गया था। मिथक जैसे हस्तमैथुन केवल युवाओं के लिए है, यह आपको कमजोर बनाता है, यह गंदा या विकृत है। ये झूठ पुरुषों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, खास तौर पर वृद्ध पुरुषों को। शर्म हमें चुप कराती है, चुप्पी हमें बीमार बनाती है। लेकिन अब आप बेहतर जानते हैं, हस्तमैथुन कमजोरी नहीं है, यह एक ताकत है। यह संकेत है कि आप में अभी भी जोश है, कि आप अभी भी अपने स्वास्थ्य की परवाह करते हैं, कि आप मजबूत बने रहने के लिए जो कुछ भी करना है करने को तैयार हैं। कितनी बार पर्याप्त है? तो जादुई संख्या क्या है? शोध के अनुसार महीने में 21 बार स्खलन करना, यानी सप्ताह में लगभग 5 बार प्रोस्टेट सुरक्षा प्रदान कर सकता है। लेकिन संख्या पर अटके न रहें। यह कोटा के बारे में नहीं है, यह निरंतरता के बारे में है। जागरूकता, अपने शरीर की बात सुनना, आनंद को अपनी सेहत की दिनचर्या का हिस्सा बनाना। आप हर दिन अपने दांत साफ करते हैं, आप टहलते हैं,
आप सब्जियां खाते हैं, क्यों न 5 मिनट कुछ ऐसा करें जो सचमुच कैंसर को रोकने में मदद कर सकता है। तो यहाँ मुख्य बात है, यदि आप 60 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुष हैं और आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, विशेष रूप से अपने प्रोस्टेट की सुरक्षा करना चाहते हैं, तो आपको नियमित रूप से स्खलन करने की आवश्यकता है। बस इसका मतलब यह नहीं है कि आपको एक साथी की आवश्यकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको शर्मिंदा होने की आवश्यकता है। इसका मतलब है कि आपको अपने स्वास्थ्य को उसके सभी रूपों में प्राथमिकता देने की आवश्यकता है, मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक और हाँ, यौन। आपका शरीर अभी भी आपके लिए काम कर रहा है, लेकिन केवल तभी जब आप इसके साथ काम करें। तो अपने आप पर एक एहसान करें, आनंद की शक्ति को पुनः प्राप्त करें। समझें कि यह कार्य केवल क्षणिक संतुष्टि से अधिक है, यह आत्मसंरक्षण का कार्य है। आप अच्छा महसूस करने के हकदार हैं। आप अच्छी तरह से जीने के हकदार हैं और आप सच्चाई जानने के हकदार हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें खोल दी हैं या किसी भी तरह से आपकी मदद की है, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करना न भूलें जिसे इसे सुनने की जरूरत है। आप सचमुच किसी की जान बचा सकते हैं। अपने प्रोस्टेट का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें और अपने स्वास्थ्य को अपने हाथों में लेने के लिए कभी माफी न मांगे। इस वीडियो में इस्तेमाल किए गए संदर्भ और संसाधन विवरण में हैं, कृपया इसे देखें।